जाएगी। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं, लेकिन टॉर्क स्लिप को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाता हूँ पहले कि रोटर गति कहाँ से आई। ठीक है, तो रोटर गति के लिए जो फॉर्मूला है ना, एनआर बराबर 1 माइनस एन इज टू एन एस, है ना, वो निकालते हैं। देखो आओ, तो सबसे पहले बेटा टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक से पहले बेटा आप क्या पढ़ो, रोटर गति क्या होती है। रोटर गति, तो रोटर गति क्या होती है बेटा, वह गति जिससे जिससे प्रेरण मोटर का रोटर, प्रेरण मोटर का रोटर क्या करता है बेटा, गति करता है। प्रेरण मोटर का रोटर गति करता है बेटा, क्या कहलाता है, रोटर गति कहलाती है। ठीक है, अब इसे इसे बेटा इसे सांकेतिक रूप से बेटा किससे दर्शाते हैं, एन आर से दर्शाते हैं, एन आर से दर्शाते हैं। ठीक है, अब आप सभी को इसका मान तो रटा हुआ है, लेकिन कैसा आया वो देखते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो ये आया कैसे, सुनना बेटा। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं बेटा, आपने एक अक्षीय अंशीय स्लिप पढ़ा था, है ना, मैंने एक शब्द पढ़ाया था बेटा आपको, अंशीय स्लिप पढ़ाया था। हाँ, अंशीय स्लिप, अंशीय स्लिप को बेटा आप क्या लिखते थे, एस लिखते थे, बिल्कुल। और इस एस का मान क्या था, जब मैंने पढ़ाया था आपने बोला था कि ये क्या होता है बेटा, सर सिंक्रोनस गति और रोटर गति बटे सिंक्रोनस गति, यही होता था बेटा। हाँ, यानी एस जो होता था बेटा क्या होता था, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। ठीक है बेटा, यही से रोटर गति आया, इसको यहाँ वज्र गुणा किया तो बेटा क्या आया, एस एन एस, और ये क्या है बेटा आपके पास एन एस, और ये क्या है माइनस ऑफ एन आर। बेटा एन आर को जब आप यहाँ भेजोगे तो फाइनली आपके पास रोटर गति आती है एस एन एस। अब देखो ये इधर आया तो ये उधर गया होगा, तो बेटा बराबर क्या हो जाएगा एन एस, और ये इधर प्लस का इधर जाके क्या हो गया माइनस, है ना। तो यहां से बेटा आपने फाइनल जब दोनों में से एन एस कॉमन लिया तो ये क्या बच गया, 1 माइनस एन एस। बेटा ये आपका मान किसका है, रोटर गति का। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए बताया बेटा क्योंकि आगे की सारी चीजें इससे ही होगी, है ना। हाँ, तो ध्यान रखना बेटा, यहां से आपको समझ में आ गया कि रोटर गति क्या होती है, वो होती है 1 माइनस एस इंटू एन एस। ठीक है, हाँ, और एन एस आप सभी जानते हैं बेटा, एन एस क्या होता है, 120 एफ अपॉन पी। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब बेटा आप जानने के लिए बिल्कुल तैयार हो कि सर टॉर्क के साथ मेरी स्लिप का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं बेटा अपन टॉर्क स्लिप अभिलक्षण। टॉर्क स्लिप अभिलक्षण, टॉर्क स्लिप अभिलक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉर्क एंड स्लिप, है ना। आज के बाद बेटा आपको कभी भी डाउट नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, आप सबसे पहले इसको जानने से पहले मुझे बताओ टॉर्क का मान आप ध्यान है आपको क्या होता है, टी बराबर क्या होता है, के ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू एस एस टू, है ना। तो बस वो लिख दो एक बार, हम जानते हैं। देखो बेटा टॉर्क का मान क्या होता है आप सभी जानते हैं, ये हम डेरिवेशन कर सकते हैं, ई टू का स्क्वायर आर टू बटे में क्या होता था बेटा, आर टू का स्क्वायर प्लस एस एक्स टू, यही होता था। बिल्कुल सर यही होता था, बहुत सही बहुत सही, न्यूटन इंटू मीटर। अब मुझे किसके सापेक्ष चाहिए बेटा, टॉर्क और स्लिप का अभिलक्षण, यानी कि टॉर्क और स्लिप का अभिलक्षण। मैंने टॉर्क और ईएमएफ का क्यों नहीं बनाया, मैंने टॉर्क और रेजिस्टेंस का क्यों नहीं बनाया, मैंने टॉर्क और प्रतिरोध का क्यों नहीं बनाया। मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि प्रतिरोध भी मेरा फिक्स है, E2 भी मेरा फिक्स है, R2 भी है, लेकिन बेटा ये है वेरिएबल, यानी शुरुआत में S का मान कितना होता है 1 और गति करने पर क्या होता है S। बेटा इसलिए मैंने इसका अभिलक्षण बनाया, पहली बात क्लियर। ठीक है, बहुत सही। इसका मतलब अगर मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए E2 का मान अगर स्थिर रखा जाए, E2 क्या है बेटा, E2 क्या है, रोटर का ईएमएफ, ये क्या है स्थिर है, ये क्या रखा है बेटा स्थिर है। ठीक है, अगर ये स्थिर रखा जाए तो बेटा आप क्या कह सकते हो, गौर से देखो, अगर E2 को स्थिर माने यानी कि रोटर ईएमएफ को मैं एक बार के लिए स्थिर मान लेता हूं, यदि यदि E2 को स्थिर मान लिया जाए, स्थिर मान लिया जाए,
अब सर अगर जैसे ही आप E2 को स्थिर मानोगे ना, तो देखना बेटा क्या होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो मेरा T समानुपाती होगा किसके? बेटा कि K तो स्थिर है ही, E2 स्थिर हो गया, तो बचा क्या? बचा सर आपके पास R2 बटे में क्या हो गया बेटा? R2 प्लस SX2 का स्क्वायर। बोलो ये बचा कि नहीं? बचा कि नहीं? बिल्कुल सर ये बचा। यानी अब अगर मुझे टॉर्क का देखना है स्लिप के सापेक्ष तो मैं रिलेशन देख पाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान ध्यान रखना बेटा यहाँ पर वास्तव में बेटा ये स्लिप का अभिलक्षण किसका है? ये नो लोड पे यानी कि स्टैंड स्टिल पे मेरा स्लिप क्या होता था बेटा? एक, है ना? और जब मेरा रोटर गति कर चुका होता है बेटा तब का स्लिप यानी कि सिंक्रोनस गति तक का स्लिप होता है। यानी कि वास्तव में टॉर्क और स्लिप का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो शुरुआती यानी कि S बराबर 0 से S बराबर 1 के मध्य का खींचा जाता है। ठीक है, वापस सुनो। वास्तव में शुरुआत में रोटर रुका हुआ है तो बेटा वहां का स्लिप यानी कि 1 से लगाकर जब तक कि सिंक्रोनस गति तक पहुंच ना जाए, वैसे तो पहुंचता नहीं है लेकिन सिंक्रोनस गति तक का यानी कि 0 तक के मध्य का ग्राफ खींचा जाता है। बात क्लियर? क्लियर। चलो बेटा तो समझ गया। तो यहां लिखेंगे बेटा स्लिप बलागुण वक्र यानी कि स्लिप टॉर्क अभिलक्षण। यहां से बेटा आपको समझने के लिए चीजें चालू होती है। स्लिप टॉर्क और टॉर्क को बेटा क्या बोला जाता है? बलागुण अभिलक्षण। बलागुण वही रोटेशनल टॉर्क। ठीक है, तो आपको पूछेगा वास्तव में ये है क्या? ये है क्या भला? तो बेटा क्या बताओगे कि वास्तव में यह वक्र है जो प्रेरण मोटर के आरंभिक स्लिप यानी कि S बराबर 0 से तुल्यकालिक गति S बराबर 0 के मध्य खींचा जाता है। वास्तव में यह वक्र प्रेरण मोटर की आरंभिक अवस्था। अब बताओ जब मोटर रुकी हुई है तो आरंभिक में स्लिप कितना है? आरंभिक अवस्था में स्लिप कितना है? तो आप बोलेंगे स्लिप कितना है उस समय? 1 से आरंभिक अवस्था से तुल्यकालिक गति तुल्यकालिक गति। अब जब मेरा बात सुनो बेटा, तुल्यकालिक का मतलब मेरे रोटर की गति किसके बराबर हो गई बेटा? सिंक्रोनस गति के बराबर। यहां से मैं कह सकता हूं S बराबर क्या होता है बेटा? NS माइनस NR। अब NR का मान भी अगर NS है तो बेटा स्लिप कितनी आ जाएगी मेरे पास? स्लिप आ जाएगी NS माइनस NS बटे में NS। बेटा 0 बटे NS क्या होता है? यानी कि स्लिप मेरी हो गई 0। यानी किसी भी कारणवश अगर रोटर मेरा क्या चलेगा बेटा? सिंक्रोनस गति पर चलेगा तो मेरी स्लिप क्या आएगी बेटा? 0। तो ये क्या है बेटा? स्लिप का मान 0। तो सुनना बेटा, यह वक्र वास्तव में यह वक्र क्या है बेटा? प्रेरण मोटर के आरंभिक अवस्था यानी कि S बराबर 1 से तुल्यकालिक गति यानी कि जहां पर स्लिप का मान 0 के मध्य खींचा जाता है। मध्य खींचा जाता है किसके लिए बेटा? मोटर के लिए खींचा जाता है। वैसे बड़ी क्लास में अपन जनरेटर के लिए भी देखते हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ अपन लिखेंगे उसके बारे में। ठीक है भाई, इंडक्शन जनरेटर है उनके बारे में, लेकिन अपन मोटर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अपन का टारगेट क्या होना चाहिए? S बराबर 1 यानी कि आरंभिक अवस्था से तुल्यकालिक S बराबर 0 के मध्य खींचा गया ग्राफ। बोलो समझ में आया? बहुत सही। अब बेटा इसको समझने के लिए अब आप खुद देखो, कहीं कहीं पे तो स्लिप का मान बहुत ज्यादा होगा और कहीं कहीं पे बेटा स्लिप का मान क्या होगा? कम होगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल। आप लोड बढ़ाओगे कम करोगे तो बेटा क्या होगा? इस स्लिप का मान परिवर्तित होगा। जैसे शुरुआत में स्लिप का मान कितना होता है? 1। भाई शुरुआत में स्लिप का मान कितना है? 1। और बाद में जब तुल्यकालिक गति के पास पहुंचेगा तो स्लिप का मान क्या है? 0, है ना? यानी कि बेटा इसके अंदर समझने की दृष्टि से स्लिप को 2 भागों में देता हूं, एक उच्च स्लिप और एक निम्न स्लिप। ठीक है, तो लिखो बेटा समझ। अब इसे समझने के लिए इसे 2 क्षेत्रों में बांटा जाता है। यानी को इस वक्र को समझने के लिए इसे कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है बेटा? 2 क्षेत्रों में बांटा जाता है। 2 क्षेत्रों में बांटा जाता है। आज देखना बेटा सारी चीजें ऐसी क्लियर होगी मस्त वाली, बस आप समझते रहें। पहला कौन सा स्लिप है बेटा? निम्न स्लिप क्षेत्र। पहला क्या हो जाएगा बेटा? निम्न स्लिप स्लिप
स्लिप क्षेत्र, है ना। और बेटा दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका अधिक स्लिप से, बस अधिक। कैसा होगा मैं अभी बताऊंगा, अधिक स्लिप क्षेत्र, ठीक है। अब एक एक करके अपन दोनों स्रोतों को पढ़ते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। अब पहला पढ़ेंगे बेटा समझने के लिए, निम्न स्लिप क्षेत्र क्या होता है। यहाँ स्लिप का मान क्या होगा बेटा, कम, और यहाँ स्लिप का मान ज्यादा होगा, बस देखना आप। पहला, निम्न स्लिप क्षेत्र। आपको पूछेगा बेटा ये निम्न स्लिप क्षेत्र क्या होता है, जल्दी से बताओ क्या होता है, किसी को पता हो तो। सिंपल सा बात, जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है, इसमें स्लिप का मान क्या होगा, कम होगा, है ना। यानी कि टॉर्क स्लिप अभिलक्षण का वह क्षेत्र, टॉर्क स्लिप अभिलक्षण का यानी कि कैरेक्टरस्टैटिक्स का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां जहां बेटे आपका स्लिप का मान क्या होता है, कम होता है। स्लिप का मान, स्लिप का मान कम रखा जाता है, कम होता है। अच्छा सर इससे होगा क्या, अभी देखना बेटा आपके सामने ही होगा जो भी होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर मेरे स्लिप का मान कम है, अतः अतः बेटा जो एस एक्स टू का जो टर्म था ना, वो क्या हो जाएगा भाई, स्लिप का मान कम है तो एक्स एक्स टू पूरे का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि अतः यदि एस का मान क्या है बेटा, कम है, तो बेटा क्या होगा आपका एस एक्स टू का मान क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाता है, हो जाता है। समझ रहे हो, अभी बताता हूं बेटा कैसे, समझ गए। यहां से मैं कह सकता हूं टॉर्क समानुपाती, मेरे पास क्या है बेटा इक्वेशन, R2 और R2 स्क्वायर प्लस एक्स एक्स टू, है कि नहीं। इस इक्वेशन को काम में लूंगा, है ना। तो बेटा ये इक्वेशन को काम में लिया, तो ये क्या हो गया, किसके समानु है, R2, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा R2 स्क्वायर प्लस एक्स एक्स टू। बोलो कोई दिक्कत है क्या, बोलो कोई दिक्कत है क्या। R2 बताइए, ठीक है। अब मुझे बताओ s का मान बेटा कम है, यानी कि s x2 का मान और कम होगा, है ना। भाई x का मान तो यूं भी क्या है 1%, 2%। अब इसको जब s x2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये और कम हो जाएगा, है ना। देखो बेटा s का मान वैसे भी क्या है मेरा 1%, तो 1% क्या होता है 0.01, है ना। तो बेटा इसको किसी भी संख्या से गुणा करोगे, मान लो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो बेटा ये भी मान क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो बेटा देखो जैसे ही s का मान कम किया तो s x2 का मान नगण्य हो गया, है ना। यानी कि इसको इक्वेशन से हटा दो, तो अब बचा क्या मेरे पास, अब बचा क्या मेरे पास, अब बचा मेरे पास, ओहो यहाँ पर एक स्लिप भी है, यहाँ पे स्लिप भी तो होता है। हाँ मैं कहूँ स्लिप कहाँ चली गई, ठीक है स्लिप होता है, ये देखो बेटा एस, ठीक ठीक। चलो ये देखो बेटा स्लिप होती है ना, हाँ ये रीसेट, ठीक, तो ये स्लिप होती है। तो अब देखो यहाँ से आपके पास क्या बचा, ऊपर की तरफ बचा आर एस आर टू, और नीचे की तरफ क्या बचा, देखो गौर से देखो क्या बचा है, R2 का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है, बोलो कोई दिक्कत है क्या, जल्दी से। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, अब यहाँ से आप आराम से क्या कह सकते हो, हम सर आराम से ये कह सकते हैं, और बेटा यहाँ पर एक R2 भी होता है, तो देखो R2 से R2 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, यानी कि बेटा यहाँ से आपका टॉर्क सीधे किसके समानुपाती आ रहा है, स्लिप के समानुपाती आ रहा है। ये कब आ रहा है बेटा, जब आपकी क्या हो, निम्न स्लिप का क्षेत्र हो, निम्न स्लिप क्षेत्र हो, ठीक है। बोलो समझ गए, जल्दी से देखो बेटा आराम से देखो इसको। ठीक है, यानी कि निम्न स्लिप में बेटा क्या होगा, आपका सिंपल सा होता है, निम्न स्लिप में टॉर्क इसके समानुपाती होगा, ठीक। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा जैसे जैसे आप लोड बढ़ाओगे, लोड बढ़ाने पर क्या होता है बेटा, आपको पता है सबसे पहले प्रारंभिक स्लिप क्या थी, 1, उसके बाद क्या हुई बेटा, सबसे पहले 1 थी, उसके बाद 0 हुई। तो जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे ना, वैसे वैसे क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, जैसे जैसे आपने लोड बढ़ाओगे वैसे वैसे गति कम होगी और टॉर्क बढ़ जाएगा,
ध्यान रखना। तो देखो यहाँ से आप क्या कहोगे, यहाँ से आप एक कंक्लूजन पे निकले हो, क्या लिख लोगे? निम्न निम्न स्लिप क्षेत्र। बेटा ये चीज याद रखना है ना, निम्न स्लिप क्षेत्र में आपके पास क्या निकला है? आपके पास सिंपल सा ये निकला है कि टॉर्क आपका किसके समानुपाती है बेटा? एस के, है ना? हाँ, और एक आप इक्वेशन और भी जानते हो, क्या जानते हो बेटा? एक जानते हो कि एनआर क्या होता है आपका? एनआर होता है 1 माइनस एस इंटू एनएस, ठीक है? हाँ, अब देखो बेटा, आराम से देखो इन दोनों इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो? जल्दी से, ठीक है? जल्दी से देखो। अब देखो बेटा, जैसे ही लोड बढ़ाओगे तो स्लिप का मान क्या होगा बेटा? बढ़ेगा और स्पीड घट जाती है, ठीक है? तो यहां से बेटा दो चीजें अपने को पता चली कि जैसे ही आप लोड बढ़ाओगे तो स्लिप का मान बढ़ता रहेगा, और स्लिप का मान जैसे ही बढ़ेगा तो बेटा स्पीड घट जाएगी। दिख रही है? हाँ, जैसे ही लोड बढ़ाया तो बेटा स्लिप बढ़ा और स्पीड घट गई, और बेटा स्लिप इधर क्या होता है बेटा? स्लिप जैसे बढ़ेगी तो टॉर्क भी बढ़ेगा। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि इसमें देखो, जैसे 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 लोड, जैसे जैसे इस क्षेत्र में जैसे जैसे लोड बढ़ता है, अब जैसे जैसे आप लोड बढ़ाओगे तो बेटा स्लिप बढ़ेगा। हाँ, तो स्लिप का मान बढ़ेगा, स्लिप का मान बढ़ेगा। अब देखो बेटा, स्लिप का मान बढ़ा है तो बेटा टॉर्क का मान भी बढ़ेगा कि नहीं? ये देखो टी, है ना? तो देखो जैसे जैसे बेटा लोड का मान बढ़ेगा, स्लिप का मान बढ़ेगा, तथा टॉर्क का मान भी टॉर्क का मान भी क्या होगा बेटा? आपका बढ़ेगा। और अगर बेटा आपका टॉर्क का मान बढ़ेगा तो बेटा देखो आपकी गति भी कम हो रही है, तथा तथा बेटा क्या होगी? गति भी कम होगी। आसान लग रहा है ना बेटा? इसलिए इनको आराम से पढ़ा जाता है, देख लो। क्लियर? क्लियर? ये सब कब था बेटा? निम्न क्षेत्र में। देखो निम्न क्षेत्र में टॉर्क बढ़ा, स्लिप बढ़ा, और देखो स्लिप जैसे ही बढ़ी तो देखो गति कम हो गई, है ना? क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक? ऐसे पढ़ा जाता है ना? अब दूसरा क्षेत्र बेटा, ये पहला क्षेत्र कंप्लीट हो गया, और पहले क्षेत्र की इंपॉर्टेंट चीजें मैंने डाल दी डब्बे में। बेटा ध्यान रखना, आपको पूछेगा निम्न क्षेत्र में क्या होगा? टॉर्क बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, जैसे ही लोड बढ़ा स्लिप बढ़ी और गति घट गई, है ना? क्योंकि लोड बढ़ेगा तो स्लिप तो बढ़नी है ना? हाँ, बहुत सही, समझ गए? क्योंकि जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो वैसे गति कम होगी तो स्लिप बढ़ेगी, है ना? तो बेटा ये चीजें ध्यान रखना, ठीक? हाँ, दूसरा पढ़ते हैं बेटा, दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्या पढ़ा है मैंने आपको अगले पेपर पे? दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा जो पॉइंट आता है वो क्या आता है? वो आता है आपका अधिक या उच्च स्लिप क्षेत्र। अभी देखना आप सब कुछ खुद ही बताओगे। उच्च स्लिप क्षेत्र, उच्च स्लिप क्षेत्र। अच्छा सर, इसका मतलब क्या है? अरे अभी आप खुद ही बताओगे। देखो आपके पास फॉर्मूला क्या है? सर हमारे पास तो फॉर्मूला ये है। सबसे पहले इसका मतलब, यह वह क्षेत्र है, वह क्षेत्र है जहां जहां स्लिप का मान अधिक होता है, स्लिप का मान अधिक होता है। अब बताओ, अगर स्लिप का मान अधिक होगा, अगर सुनो, स्लिप अधिक होता है, ठीक है? अब देखो, अगर अगर स्लिप अधिक होगी, अगर स्लिप का मान अधिक होगा, तो मुझे बताओ आप किसको नगण्य मानोगे? होगा। तो बेटा अगर स्लिप का मान अधिक होगा तो एक्स एक्स टू का मान भी ज्यादा होगा, होगा कि नहीं? इसलिए बेटा एक्स एक्स टू की तुलना में, देखो इस स्लिप का मान ज्यादा होगा, इसका मतलब बेटा आपका एक्स एक्स टू है ना, इसका मान भी क्या होगा? का मान ज्यादा होगा, होगा कि नहीं? होगा। अब देखो बेटा, इसलिए अपन एक्स एक्स टू की तुलना में आर टू को नगण्य मान लेते हैं। इसलिए इसलिए हम क्या करते हैं बेटा? जो आपका एक्स एक्स टू होता है ना, उसकी तुलना में, इसकी तुलना में हम क्या करते हैं बेटा? आर टू को नगण्य मानते हैं। लो में क्या करते थे? इसको नगण्य मानते थे। क्यों? क्योंकि एस लो था।
ये तो हाई है ना बेटा, इसकी तुलना में अब R2 को नगण्य मानेंगे, वो नगण्य मानते हैं। ठीक है, आज देखना बेटा इतना क्लियर हो जाएगा, मानते हैं। चलिए, तो अब बेटा यहां से आपको क्या समझ में आया? आपके पास इक्वेशन क्या थी? टी समानुपाती, वो ए वाली सिचुएशन वापस लिखो। ये रही बेटा, ए वाली इक्वेशन क्या है? एस आर टू बटे आर टू स्क्वायर प्लस एक्स एक्स टू, यही थी। देखना बेटा, यानी कि एस आर टू बटे नीचे क्या होता है बेटा? आर टू स्क्वायर प्लस एक्स एक्स टू, है ना? एस एक्स टू, ठीक, बहुत सही, ये थी आपके पास, ठीक है नहीं? थी सर। अब देखो बेटा, आपने किसको नगण्य माना है? आपने R2 को नगण्य माना है। ये R2 को नगण्य मान दिया, R2 को नगण्य मान दिया, ठीक है? यानी कि यहाँ पर आपके पास बचा क्या है? S, और नीचे क्या बचा है बेटा? देखो S स्क्वायर x2 का स्क्वायर, है ना? हाँ। अब देखो बेटा, इस एक S से S कट गया कि नहीं कट गया? कट गया। तो बेटा ध्यान रखना, अधिकतम स्लिप के केस में मेरे टॉर्क स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कब होता है बेटा? अधिकतम टॉर्क में, या फिर कह सकते हैं अधिक क्षेत्र। समझे? समझे? अब देखना बेटा, ये क्या है बेटा? अधिक स्लिप क्षेत्र में। अब अपने चलो पीछे वाले पेपर पे। बेटा अब आपको चीजें समझ में आने लगेगी, ठीक है? अच्छा, तो अब देखो बेटा, पीछे वाले क्षेत्र में चलो, यहाँ पर। तो यहाँ पर ही मैं दूसरा पॉइंट लिख दूं। दूसरा पॉइंट क्या था? अधिक स्लिप क्षेत्र। अधिक स्लिप क्षेत्र। बेटा इतना प्यार से आपको कोई नहीं समझाएगा, ध्यान रखना। देखो, तो यहां से आपके पास टॉर्क का रिलेशन क्या आया? 1/s आया कि नहीं आया? आया? हाँ। अब देखो, गति तो हमारी फिक्स है। गति क्या है बेटा? nr बराबर क्या होता है? 1 माइनस एस इंटू ns, है ना? हाँ। अब देखना बेटा, आराम से देखना, कोई दिक्कत। जैसे जैसे लोड बढ़ाते हैं वैसे स्लिप का मान बढ़ेगा, तो बेटा यहां पर भी बढ़ेगा। देखना, सेम टू सेम पॉइंट में नीचे लिख रहा हूं बेटा। जैसे जैसे लोड को बढ़ाते हैं, लोड को बढ़ाते हैं, तो बढ़ा लो सर। अब देखो, सेम लाइन लिखिए, तो स्लिप का मान बढ़ेगा, तो स्लिप का मान बढ़ता है क्योंकि स्पीड कम होती है ना? हाँ, स्लिप का मान क्या होता है बेटा? बढ़ता है। अब देखना बेटा, जैसे ही स्लिप का मान बढ़ेगा तो बेटा एनआर का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो देखो, स्लिप का मान बढ़ेगा तो एनआर का मान कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? जैसे ही स्लिप का मान बढ़ेगा तो देखो नेगेटिव रिलेशन है, तो एनआर का घट जाएगा, तो गति क्या होगी? गति कम हो जाती है। गति कम हो जाती है। अब देखना बेटा, स्लिप का मान तो यहाँ पे भी बढ़ रहा है, तो बेटा जैसे ही स्लिप का मान बढ़ेगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यही फर्क है। तो बेटा यहाँ क्या हो जाता है? तथा तथा मेरा टॉर्क क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है, कम हो जाता है। समझे? समझे? तो बेटा आराम से पढ़ा करो, इसलिए ऐसा बोला जाता है, आराम से पढ़ा करो। ये दो वो रिलेशन है बेटा, कोई नहीं समझा पाता है ना ढंग से। आप पूरी अच्छी तरह समझ चुके हो कि जैसे ही लोड बढ़ाओगे तो स्लिप बढ़ेगी, स्लिप बढ़ा तो बेटा गति कम होगी, और साथ में ध्यान रखना, इसमें तो क्या होगा बेटा? टॉर्क भी बढ़ेगा, लेकिन इसमें टॉर्क कम हो जाएगा। तो ये प्रेरण मोटर ऐसी मोटर है जिसमें बेटा टॉर्क का मान एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स में बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है? समझ गए? समझ गए? बहुत सही। बेटा यहाँ पर पूछा जाता है, यहाँ पर पूछा जाता है, ये जो 1/s है ना, ये कौन सा ग्राफ बनाता है? तो बोलना बेटा, अधिक स्लिप रीजन में ये कौन सा ग्राफ बनाता है? ये अति परवलय ग्राफ बनाता है। तो बेटा ये कौन सी आकृति बनाता है? यह अति परवलय, अभी बना के बताऊंगा बेटा। अति परवलय, परवलय ग्राफ बनाता है, ग्राफ बनाता है। बेटा ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है, और आपको बेहद आसानी से हमने बता दी। ठीक है? समझ गया? समझ गए सर, समझ गए। अब इस मोटर में लगातार घूर्णन कर सकती है। अब देखो, अगर ये अधिक रीजन में बेटा ज्यादा घूर्णन करेगी तो बेटा मोटर क्या हो जाएगी? अगर इस क्षेत्र में मोटर लगातार घूर्णन करती है तो बेटा अस्थिर क्षेत्र में आ जाएगी, है ना? तो सुनो, इस मोटर में क्या होगा बेटा? लगातार होगा तो अस्थिर में। तो ध्यान रखना बेटा, 2 पॉइंट और ध्यान रखो। अगर निम्न क्षेत्र में चलती है तो बेटा मोटर में क्या होता है? इस क्षेत्र को कहते हैं स्थिर क्षेत्र, स्थिर ऑपरेटिंग क्षेत्र।
क्षेत्र। और बेटा अगर आपका अधिक स्लिप के अंदर अगर मोटर लगातार चलती रहेगी ना, तो बेटा ये क्या करेगा, यदि इस क्षेत्र में मोटर ज्यादा चलेगी, मोटर ज्यादा चलेगी, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, अस्थिर अवस्था में आ जाएगी। तो यह क्या हो जाएगा बेटा, अस्थिर अवस्था प्राप्त कर लेगी, अस्थिर अवस्था में आ सकती है। समझे? समझे। अब देखो बेटा, आप फाइनली सब कुछ जान चुके हैं कि निम्न क्षेत्र में टॉर्क स्पीड समानुपाती, और स्पीड घटेगी टॉर्क बढ़ने पर, और अधिकतम में क्या होगा, जैसे ही स्पीड बढ़ेगी तो टॉर्क घट जाएगा। पढ़ लिया? आराम से देखो बेटा एक बार इसको, जल्दी से देखो। अब देखो आपके सामने मैं पूरा ग्राफ बनाऊंगा और एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? चलो अब ये बनाते हैं बेटा टॉर्क और स्पीड का अभिलक्षण। तो देखो बेटा, टॉर्क स्लिप, टॉर्क स्लिप अभिलक्षण, है ना? चलिए आराम से समझते हैं, डोंट वेरी। अब देखो बेटा किसके साथ खींचा है आपने ग्राफ, यहां पर क्या आएगा बेटा, आपका स्लिप, ठीक है, यानी कि एस, और बेटा यहां पर क्या आएगा, आपका टॉर्क, आपका टॉर्क। ठीक है, अब मुझे बताओ, इस स्लिप को मैंने दो भागों में बांट दिया है। ठीक है, इस स्लिप को मैंने बेटा कितने भागों में बांट दिया है, दो भागों में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मूल बिंदु पर मैंने माना स्लिप 0, है ना? अब एक क्या होता है बेटा, एक, ये एक कब आएगा, ये एस बराबर एक कब आएगा, जब मोटर क्या होगी बेटा, रुकी हुई होगी या स्टैंड स्टिल होगी, स्टैंड स्टिल। ठीक है, हाँ। अब देखो बेटा, इस मोटर ने कहीं एक मूल बिंदु के ऊपर अधिकतम टॉर्क भी प्राप्त करेगी, है ना? तो मान लो बेटा इस बिंदु पर मोटर ने अधिकतम टॉर्क प्राप्त किया, है ना? तो ये क्या है बेटा, मैं मान लेता हूं एस मैक्सिमम, है ना? ये क्या है बेटा, जहां अधिकतम टॉर्क मिलेगा, अधिकतम टॉर्क वाली कंडीशन है, यहां अधिकतम टॉर्क मिलेगा। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर यहां अधिकतम है तो इधर वाला रीजन क्या कहलाएगा, उच्च स्लिप, और इधर वाला क्या कहलाएगा, निम्न स्लिप। तो बस ये रीजन जो होगा ना बेटा, आराम से देखो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसको कहोगे उच्च स्लिप, उच्च स्लिप क्षेत्र, है ना? और बेटा इस रीजन को आप क्या बोलोगे, निम्न स्लिप क्षेत्र, क्योंकि 0 के पास है ना, हाँ, तो निम्न स्लिप क्षेत्र, है ना? हाँ। अब देखना बेटा, आपके पास क्या क्या कंडीशन आ चुकी है, आपके पास सर कंडीशन आई थी निम्न में टॉर्क समानुपाती स्लिप, है ना? और इसमें टॉर्क व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, आओ देखो बेटा, यहां लिख देता हूं, निम्न के अंदर आपके पास क्या कंडीशन है कि मेरी टॉर्क समानुपाती एस है, और बेटा उच्च के अंदर क्या है, आपके पास टॉर्क व्युत्क्रमानुपाती एस है। ठीक है, हाँ। बेटा ये जो ग्राफ होता है ना, अब देखो ये तो है समानुपाती, ये तो है समानुपाती, गौर से देखो बेटा। तो बेटा कुछ नहीं करो, जैसे समानुपाती है ना, देखो निम्न के अंदर क्या होता है बेटा, मेरा टॉर्क समानुपाती होता है, यानी कि टॉर्क समानुपाती एस होता है। तो जैसे जैसे मेरा टॉर्क, जैसे जैसे मेरी स्लिप बढ़ेगी ना, वैसे वैसे टॉर्क बढ़ेगा, ये बड़ा 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 यहाँ आ गया। बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत है, कुछ भी याद करना पड़ा नहीं? और बेटा जब ये घटेगा ना उच्च स्लिप में, तो ये क्या होता है, 1/s, और बेटा इसको कहते हैं आयताकार अति परवलय। क्या कहते हैं बेटा, ये जो ग्राफ होता है ना, ये तो क्या है बेटा, रैखिक क्षेत्र। अब कोई भी चीज रेखिक होती है तो उसमें स्टेबल होती है, बिल्कुल होती है। और ये कौन सा ग्राफ आ गया, देखो यहाँ आपने लिखा है अति परवलय, बेटा इस ग्राफ को कहते हैं अति परवलय। नाम याद रखो बस, परवलय, परवलय। ठीक है, चलिए इस ग्राफ को क्या बोलोगे बेटा, परवलय। ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे जैसे स्लिप बढ़ रही है वैसे वैसे टॉर्क बढ़ रहा है, यहाँ पे जैसे जैसे स्लिप आगे की तरफ हुई तो बेटा टॉर्क घटने लग गया, घटा। ठीक है, स्लिप बढ़ी, टॉर्क बढ़ा, स्लिप बढ़ी, टॉर्क घटा। समझ गए? हाँ। अब देखो बेटा, आप एक रिलेशन और जानते हैं, कौन सा सर? आप जानते हैं सर एनआर होता है, वो क्या होता है बेटा, 1 माइनस एस इंटू एन एस, होता है कि नहीं? हाँ। अब जैसे जैसे आप स्लिप बढ़ाओगे बेटा क्या होगी, गति घटेगी, है ना? अब देखो तो इस तरफ बेटा क्या होती है, आप जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे वैसे वैसे बेटा आपकी गति घटती है, गति क्या होती है बेटा, घटती है। ठीक है, हाँ।
इधर जैसे जाओगे बेटा गति घटती है, और यहाँ गति बेटा जब 0 होती है स्लिप, तो वहाँ पे सर्वाधिक होती है। ठीक है? इतनी चीज़ें समझ में आई? हाँ, यहाँ सर्वाधिक कब होती है? जब n का मान बेटा मेरा nr का मान क्या होता है? सिंक्रोनस गति के बराबर। और यहाँ 1 कब होता है बेटा? जब मेरा गति पूरी तरह से रुक जाती है, यानी कि जब nr का मान मेरा क्या होता है? 0 होता है, यानी कि गति मेरी 0 होती है रोटर की। ठीक है? आराम से समझ में आ गया? आराम से समझ में आ गया? बेटा यही है, और यही बिंदु क्या कहलाता है? अधिकतम बलागुण बिंदु। अधिकतम बलागुण बिंदु, है ना? और बेटा ये कौन सी कंडीशन होती है? जब रोटर का रजिस्टर मेरे स्टेटर के रेजिस्टेंस का x टाइम होता है। ये ध्यान में रखना। ठीक है? हाँ, और अधिकतम बलागुण कभी भी रोटर प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। तो ये लो भैया, आपका टॉर्क स्पीड पूरी तरह से खत्म। ठीक है? अब आपको बेटा कहेगा कि अगर स्लिप बढ़ाओगे तो टॉर्क बढ़ेगा, अधिकतम के बाद अगर स्लिप बढ़ाओगे तो टॉर्क घटेगा, और दोनों ही अवस्था में मोटर की गति घट रही है। देख लो, यहाँ 0 पर देखो आपके, जब ये सिंक्रोनस गति पर घूम रहा होगा, जब ऐसा पॉसिबल है नहीं। ठीक है? और यहाँ पर क्या है? n बराबर r। ठीक है? जब मेरा रोटर 0 हो जाएगा तो वो स्टेबल आ जाएगा। ठीक है? बेटा ये जो क्षेत्र होता है ना, क्योंकि ये रैखिक है, क्योंकि ये रैखिक है, क्योंकि ये रैखिक क्षेत्र है, तो बेटा इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? स्थिर क्षेत्र। क्या बोला जाता है? स्थिर क्षेत्र। ठीक है? और क्योंकि ये घट रहा है, तो बेटा इसलिए इसको बोला जाता है अस्थिर क्षेत्र। अस्थिर क्षेत्र, ये लो भैया, है ना? हाँ, अब देखो बेटा, ये है आपकी टॉर्क स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना? आई होप मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है? चलिए, अब बेटा ये सिंक्रोनस मोटर को कभी-कभी क्या कर सकते हैं अपन? सिंक्रोनस जनरेटर की तरह भी चला सकते हैं। तो बेटा वो कोर्स जो है वो बड़ी क्लासों में आता है ना? लेकिन उनमें कौन-कौन सा वर्किंग मोड आता है बेटा, वो आपको जानना बेहद महत्वपूर्ण है। तो अब अगला पॉइंट है हमारा कि स्लिप के आधार पर प्रेरण मोटर के वर्किंग एरिया, यानी कि मोड। ठीक है? आ जाओ, इसको आराम से देखो बेटा एक बार। ठीक है, स्लिप आधारित वर्किंग मोड। स्लिप आधारित वर्किंग मोड। चलिए बेटा, अगला और इंपॉर्टेंट है स्लिप आधारित वर्किंग मोड, यानी कि स्लिप के अनुसार मोटर कौन-कौन से मोड पर कार्य कर सकती है? वर्किंग मोड, है ना? वर्किंग मोड बेस्ड ऑन स्लिप, है ना? तो ध्यान रखो बेटा, डायरेक्ट मैं लिखाऊंगा, ज्यादा आपको मैं परेशान नहीं करूंगा। सबसे पहले बेटा यहाँ क्या लिखो आप? टॉर्क। यहाँ क्या लिखो आप? टॉर्क। चलो, यहाँ क्या लिखा बेटा आपने? टॉर्क। ठीक है? और यहाँ क्या लिख दिया बेटा आपने? स्लिप। क्या लिखा? स्लिप। ठीक है? यहाँ स्लिप का मान क्या है? अंडा, यानी कि 0। ठीक है? अब देखो, आप सभी को पता है बेटा, बीच के अंदर क्या आता है? आपका अधिकतम टॉर्क आएगा, है ना? और अधिकतम टॉर्क पे स्लिप का मान मान लो Sm। ठीक है? ये कौन सा पोर्शन है बेटा? अधिकतम टॉर्क है। लेकिन बेटा इसमें कोई पूरा बनेगा नहीं, थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं इसको, थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, ताकि तीनों मोड आ जाएंगे, है ना? ऑपरेटिंग, वर्किंग, ये लो, थोड़ा सा क्या ऊपर बना दिया, ये लो। ठीक है? चले, बहुत सही। हाँ, तो ये क्या हो गया बेटा? आपका टॉर्क, यानी कि T। और ये क्या है बेटा? आपकी स्लिप 0, है ना? और यहाँ पर बेटा आपका क्या है? स्लिप। ये क्या है? स्लिप। ठीक है? अब एक बिंदु आएगा जहां पर अधिकतम टॉर्क आएगा, तो मैं मान लेता हूं ये बिंदु है जहां स्लिप मेरी Sm है। बोलो, समझ में आया? हाँ। ये इधर वाला क्या होता है? लो स्लिप। उसके लिए कौन सा रीजन आया था? आप सभी को पता है बेटा, कैसा आया था? ऐसा आया था, नहीं आया था? आया था। अब देखो, और वो वाला रीजन कौन सा है ना? जहां S बराबर 0 होता है ना बेटा, तो उसके लिए ग्राफ बनाते हैं ऐसे, थोड़ा सा उल्टा बनाया और कुछ नहीं। मैंने इस बार स्लिप को यहां ना बना के, क्योंकि मुझे तीनों मोड बनाने हैं ना, तो मैंने S को मेरे का 0 यहां नहीं बनाया, मैं S को 0 यहां बनाया, और S बराबर 1। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, देखो। ओहो, ये बीच में खाली रह गया क्या पन्ना? कोई दिक्कत नहीं। ये देखो,
ये जो है ना बेटा, यहाँ पर देखो 0 से चालू हो रहा है ना? तो वही मैंने यहाँ पर बनाया देखो। यहाँ पर तीनों मोड को समझाने के लिए मैंने 0 यहाँ से चालू किया है, ठीक है? 0 यहाँ से चालू किया, ये 1 तक आया है। कुछ नहीं किया बेटा, थोड़ा उल्टा किया उसको, ठीक? समझ गए? अच्छा, ये मध्य अधिकतम और ये वही है आपका स्थिर क्षेत्र। सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं। वो क्या तीनों मोड आ जाए इसलिए। स्थिर क्षेत्र और ये क्या है बेटा आपका अस्थिर क्षेत्र, ठीक है? जब मोटर इस क्षेत्र में कार्य करती है तो बेटा उससे क्या बोला जाता है? जब मोटर S बराबर 0 से S बराबर 1 में कार्य करती है, बेटा इसे ही बोला जाता है मोटरिंग मोड। क्या बोला जाता है? मोटरिंग मोड। बेटा आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि मोटरिंग मोड क्या होता है? जब मेरे स्लिप का मान 0 तथा 1 के मध्य हो। बेटा मोटरिंग मोड क्या होता है? जब एक मोटर की तरह कार्य करती है मशीन, तब स्लिप का मान क्या होता है बेटा? 0 से 1, ठीक है? अब देखो बेटा, जब इस मोटर का मान बेटा 0 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी कि नेगेटिव हो जाता है, यानी कि S का मान मेरा 0 से कम हो जाता है, या बेटा कहीं-कहीं ये भी लिख सकते हैं आपको ऋणात्मक। तो बेटा इस मोड को क्या बोला जाता है? जैसे ये मोटरिंग है ना, तो बेटा ये कहलाएगा जनरेटिंग मोड। जनरेटिंग मोड। आप में से कोई डाउट करेगा भाई ऐसा कैसे हुआ? तो मैं बता देता हूँ बेटा। देखो एनआर बराबर क्या होता है? 1 माइनस एस इंटू एनएस होता है। अब देखो जब ये एस का मान भी क्या होगा बेटा? मेरा नेगेटिव होगा ना। आराम से देखना बेटा, एनआर बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस ऑफ स्लिप भी माइनस और एनएस। अब देखना बेटा क्या होता है? एनआर ये क्या है बेटा? 1 और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस एनएस। यानी कि गति देखो बेटा, इस एनआर की गति सिंक्रोनस गति से भी क्या हो गई बेटा? ज्यादा हो गई। यानी कि अब ये खाने की जगह देने लग गया। इसने क्या कर दिया बेटा? मान को देना चालू कर दिया। तो बेटा ये एस का मान क्या हो गया? ऋणात्मक। बोलो समझ में आया? आ गया? बिल्कुल सर समझ में आ गया। अब देखो, जब इसका मान 1 से भी ज़्यादा होगा, जब इसका मान 1 से भी ज़्यादा होगा, तो बेटा ये ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। इस मोड को कहते हैं ब्रेकिंग मोड। क्या कहते हैं? मोटर को रोकने वाला ब्रेकिंग मोड। यहाँ पर गति सिंपल सा है, एनआर बराबर सीधा सा 1 माइनस एस इंटू एनएस, है ना? और यहाँ पर मेरी मोटर की गति क्या हो जाएगी जनरेटिंग मोड में? ये हो जाएगी बेटा एनआर बराबर 1 प्लस एस इंटू एनएस। क्यों? क्योंकि स्लिप मेरी क्या हो गई? ऋणात्मक हो गई, ठीक है? और यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर ब्रेकिंग यानी कि मोटर को रोकने का मोड है बेटा ये। यहाँ पर मोटर को रोकने का मोड है। तो बेटा इसको क्या बोला जाता है? ब्रेकिंग मोड। अभी मैं याद करा दूंगा, डोंट वरी, है ना? तो ब्रेकिंग मोड में बेटा स्लिप का मान हमेशा क्या होता है? हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, और ये क्या होता है बेटा? रोकने का मोड होता है। इसमें अपने को रोटर को क्या किया जाता है बेटा? देखो एनआर, इसमें क्या होगा बेटा? रोटर का एनआर जो होगा वो क्या होगा? 1 माइनस एस इंटू एनएस। इसका मान बेटा जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, जिससे मेरा रोटर रुकने को मजबूत हो जाता है। तो बेटा ये है मेरा ब्रेकिंग, मोटरिंग और जनरेटिंग मोड, ठीक है? अब मैं एक साथ आपको टेबल बना के सारी चीजों को आसानी से समझा पाऊंगा, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। तो बेटा ये है बेस्ट मेथड ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है? चलिए अब बेटा एक साथ इसकी टेबल बना देते हैं और आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? ये समझ गए? पक्का समझ गए? चलिए, तो 3 होते हैं। आपको याद क्या रखना है? जब स्लिप का मान 0 से 1 के बीच में होगा, देखो बेटा ये उल्टा बनाया जस्ट, और कुछ नहीं, ताकि तीनों एक में बता दूं। जब 0 से 1 के बीच में होगा तो मोटरिंग मोड। जब बेटा स्लिप का मान 0 से कम होगा यानी कि नेगेटिव, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? जनरेटिंग मोड। और बेटा जब स्लिप का मान 1 से ज्यादा होगा तो वो क्या कहलाएगा? ब्रेकिंग मोड, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। अब बेटा एक टेबल बना देते हैं ताकि सारे कंक्लूड हो जाएंगे, है ना? तो लिखो तुलनात्मक सारणी। अगला लिखो बेटा तुलनात्मक सारणी, ठीक है? तुलनात्मक सारणी। अब इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखो क्रम संख्या, ठीक है? हाँ, आगे लिखो बेटा मोटरिंग मोड। यहाँ लिखो बेटा मोटरिंग मोड, ठीक है? फिर लिखो बेटा जनरेटिंग मोड, ठीक है? और लिखो बेटा ब्रेकिंग मोड, ब्रेकिंग मोड।
इसलिए तो कह रहा हूँ बेटा आराम से पढ़ लो, कोई कंपटीशन है ही नहीं। सब यूट्यूब की दुनिया पे खोए हुए हैं, इनको ज्यादा नहीं ध्यान, ठीक है? इसलिए आराम से पढ़ाई करो, मस्ती से सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है? जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। पहला, सबसे पहले मोटरिंग मोड में आपकी स्लिप पूछेगा, तो ध्यान रखना बेटा इस मोड के अंदर स्लिप का मान, बेटा इसका मतलब क्या होता है? 0 से ज्यादा या बराबर, और इसका मतलब क्या होता है? कम या 1 के बराबर, ठीक? और जनरेटिंग में क्या होगा बेटा? 1 से ज्यादा। किससे ज्यादा बेटा? 1 से ज्यादा, ठीक है? जनरेटिंग में ओ हो, जनरेटिंग में 1 से कम। जनरेटिंग में क्या होता है बेटा? 0 से कम। और बेटा ब्रेकिंग में क्या होता है? 1 से ज्यादा। बोलो समझ में आया? हम्म। ब्रेकिंग में क्या होगा? 1 से ज्यादा, जनरेटिंग में क्या होगा? 0 से कम, है ना? अब ध्यान रखना बेटा, यानी कि ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है? ये क्या होगा बेटा? नेगेटिव, है ना? और ये क्या होगा बेटा? बहुत ज्यादा पॉजिटिव, यानी कि प्लस प्लस पॉजिटिव, है ना? यानी कि बहुत ज्यादा धनात्मक मान, ठीक है? हाँ, चलिए दूसरा, बेहद आसानी से समझेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, बेटा आप बताओ, रोटर घूर्णन की दिशा में होता है। मोटरिंग मोड में रोटर क्या करता है बेटा? मोटरिंग मोड में रोटर होता है, वो घूर्णन दिशा में टॉर्क देता है, ठीक है? हाँ, रोटर क्या करता है बेटा? घूर्णन की दिशा में टॉर्क देता है। इस मोटरिंग मोड में रोटर जो होता है ना, फ्लक्स घूर्णन की दिशा में टॉर्क देता है, या ऐसे कह सकते हैं बेटा, रोटर जो होता है ना, रोटर टॉर्क, रोटर का जो टॉर्क होता है ना बेटा, वो किस दिशा में होता है? घूर्णन की दिशा में होता है, यानी कि जिस दिशा में घूम रहा है ना बेटा, उसी दिशा में टॉर्क देता है, घूर्णन की दिशा में होता है, ठीक है? हाँ, में होता है, बहुत बढ़िया। जनरेटिंग मोड में क्या होता है? जनरेटिंग मोड में ध्यान रखना बेटा, इसमें क्या होता है? इसमें ये ध्यान रखना, इसमें प्रेरण मोटर जनरेटर के मोड पर कार्य करती है। इसमें प्रेरण मोटर जो होती है ना, जनित्र के रूप में कार्य करती है, जनित्र के रूप में क्या करती है बेटा? कार्य करती है। किसमें बेटा? जनरेशन मोड में। और ब्रेकिंग मोड में क्या होता है? ध्यान रखना बेटा, जो रोटर का घूर्णन होता है ना बेटा, वो टॉर्क, यानी रोटर के घूर्णन का के विपरीत दिशा में बेटा क्या होता है? टॉर्क की दिशा, या ऐसा कह सकते हैं रोटर का टॉर्क घूर्णन के विपरीत दिशा में होता है। ऐसे कह सकते हैं रोटर टॉर्क जो होता है ना बेटा, वह घूर्णन के विपरीत दिशा में होता है। किसके घूर्णन में बेटा? रोटर के घूर्णन के विपरीत दिशा में होता है, के विपरीत दिशा में होता है, विपरीत होता है, विपरीत दिशा में होता है। बेटा ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है बेटा? जहां पे मेरी रोटेशन है, वहीं पे बेटा मेरा क्या है? टॉर्क है, ठीक है? हाँ, और बेटा यहाँ पर क्या है? मान लो इस दिशा में ये घूम रहा है, तो बेटा टॉर्क उल्टी दिशा में है, ये ध्यान रखना, तब ब्रेक लगेगा, ठीक है? हाँ, समझ गए? बिल्कुल समझ गए। चलिए अब तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, अब बताओ बेटा तीसरे पॉइंट में, जो मोटरिंग मोड में S बराबर 0 पे टॉर्क कैसा होगा बेटा? 0। और S बराबर 1 पे टॉर्क कैसा हो जाएगा बेटा? रोटर स्थिर हो जाएगा। तो इसमें जब स्लिप 0 होगा ना, स्लिप 0 का मतलब क्या है? जब रोटर और सिंक्रोनस गति एक ही बिंदु पर आ जाएगी, है ना? तो बेटा स्लिप क्या होगा? 0 होगा, यानी कि टॉर्क कैसा बनेगा? टॉर्क बनेगा ही नहीं। तो पूछा जाता है बेटा टॉर्क क्या हो जाएगा इस अवस्था में? 0, ठीक है? लेकिन जब S बराबर 1 होगा, यानी कि शुरुआती कंडीशन जिसे कहते हैं रुकी हुई अवस्था, स्टैंड स्टिल, तो बेटा उसमें क्या हो जाएगा? रोटर स्थिर रहता है। रोटर क्या होता है बेटा? स्थिर रहता है। इसीलिए तो बेटा अपन इसके बीच में चलाते हैं, 0 और 1 के बीच में, और जो गैप होता है वो क्या होता है? वो स्लिप होता है, ठीक? चलिए अब बेटा ध्यान रखो, ये जो जनरेटिंग मोड में होगा, जहां प्रेरण मोटर जनरेटर की तरह कार्य करेगा, वो क्यों करेगा बेटा? एन रोटर की गति इसमें ns से ज्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि बेटा इस स्थिति में रोटर की गति, रोटर गति, यानी कि बेटा nr, nr जो होती है ना बेटा, nr का मान बेटा इस अवस्था में ns से ज्यादा हो जाता है, से ज्यादा होता है। भाई जब तो ये जनरेट करेगी, हाँ, ठीक है? हाँ, और बेटा यहाँ पर ब्रेकिंग में क्या होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ।
हाँ, तो ब्रेकिंग क्या है बेटा? ब्रेकिंग मोड यह एक प्लगिंग की विधि है, मोटर को रोकने की विधि है, ये ध्यान रखना। यह मोटर को रोकने की विधि है, रोकने की विधि है, ठीक है? हाँ, तो ये लो भैया आपके तुलनात्मक सारणी, आराम से देखो और खुश रहो। जल्दी से बताओ, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपको एक-एक पॉइंट आराम से पढ़ लो बेटा। ठीक है? हाँ। हुँ। इसका बेटा आपको अन्य नाम पूछा जाता है, इसको लिखो अन्य नाम, इसको प्लगिंग की विधि भी बोला जाता है। इसे प्लगिंग विधि भी कहते हैं। ठीक है? प्लगिंग विधि में यही करते हो आप, है ना? कहते हैं, भी कहते हैं। लो, ठीक है? हाँ, तो बेटा ये है आपका फाइनली प्रेरण मोटर के बारे में कुछ चीज़ें। वीडियो में हमने फाइनली बेटा इसमें मोटरिंग मोड पढ़ लिया, जहाँ 0 से 1 पे था, ये माइनस और ये सारी बेटा बेहद इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें ध्यान रखना बेटा, यहाँ 0 से 1 मोटरिंग और ये इतना अच्छे से, ओहो! चलिए कोई बात नहीं, यहाँ कुछ नहीं है तो स्माइल बना देते हैं। कोई नहीं, गलती से रह गया। आगे चलो। बेटा ये जो चीज़ क्या है, ये हमेशा ध्यान रखना और बेहतरीन तरीके से बेटा आप पढ़ चुके हो, ठीक है? चलिए। ये आपका स्लिप का रीज़न एक-एक फैक्ट आपको लिख के मैंने बताया है, ठीक है? ये चीज़ें ध्यान रखना बेटा। अक्सर यहाँ पर पूछेगा आपको लो स्लिप में गति क्या होगी? कम होगी, हाई में भी कम ही होगी। स्लिप का टॉर्क से रिलेशन हर चीज़ समझाया है, ठीक है? बाकी तो आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है? तो बस साथियों हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, तो बस खुश रहें और भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक